हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 11th बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यू करवाऊंगी और उसमें आगे क्या करते हैं हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एक मैं आपको बताने वाली थी, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं क्या क्या चीज़ें बताऊंगी कि बिल्स जब हम सेंड करते हैं कलेक्शन के लिए बैंक में, अब हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, हमें किसी से पेमेंट लेना था, उस बंदे ने तो कह दिया कि भाई हम 3 महीने बाद आपका पेमेंट क्लियर कर देंगे, बट नाउ अगर आज आपको पैसे की ज़रूरत है तो अब आप उसको कैसे डील करोगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंक्स इसे एक्सेप्ट करते हैं, सर्टिफाइड होता है ये इंस्ट्रूमेंट, बैंक इसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर बैंक एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसको बिल को जैसे बैंक पे भेज सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि डिस्काउंटिंग कराने की जगह हम सीधे बैंक में भेज देते हैं बिल को, और बैंक से कह देते हैं कि आप इसको मैच्योरिटी तक रख लो। ठीक है, आप इसे मैच्योरिटी तक रख लो और ये अमाउंट आप मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना। तो ऐसे केस में बैंक जो है कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करता है जब तक कि जो बिल है एक्चुअली ये रियलाइज नहीं होता। तो जैसे अपने पास रखने की जगह मैंने इसे बैंक में भेज दिया, इन केस मिसप्लेस हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने इसे बैंक को भेज दिया, बैंक एज एन एजेंट मेरे लिए ये काम करेगा। तो इन दैट केस जब मैं बैंक को बिल को भेजती हूँ बैंक में, तो व्हेन बिल इज सेंट फॉर कनेक्शन, तब मेरी एंट्री होती है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब ड्यू डेट पे ये मीट होती है, ऑन ड्यू डेट वाले दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाती है हमारी जिस दिन हमारी ड्यू डेट आती है। फाइन, तो ये होता है जब हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बैंक के पास भेजते हैं, और अगर हमें इन पैसों की जरूरत पहले है तो हम उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। इन केस अगर ये तो मैंने कलेक्शन के लिए भेजा है तो बैंक एज एन एजेंट काम कर रहा है। अब वो जो मैंने आपको पहले क्लॉज बताया था कि इन केस अगर आज मुझे पैसे की जरूरत है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिस्काउंट के तौर पर बैंक काट के हमें पैसे दे देता है। तो इन दैट केस एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अमाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब हमने बैंक से पैसे इसके ले लिए। अब ये डिस्काउंट का पैसा हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 5,000 का बिल था, बैंक ने 10% मुझसे काटा है डिस्काउंट का, और बिल जो था 3 महीने का था मान लेते हैं हम। तो अगर मैंने इमीडिएटली बैंक के पास भेज दिया और उसका पैसा निकलवा लिया तब तो 3/12। अब मान लीजिए मैंने इमीडिएटली नहीं भेजा, 1 महीना रखने के बाद आज मुझे पैसे की जरूरत पड़ी है, तो और उसके बाद मैंने बैंक से कहा कि भाई अब आप मुझे दे दो बैंक को, अब मैंने भेजा 1 महीने बाद, तो 2 महीने अभी बाकी है ड्यू डेट में, तो वो 2/12 हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम बाकी है। 1 महीना अगर बाकी होता तो 1/12, तो जितना टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग बैंक जो है एक रेट ऑफ डिस्काउंट काट के और उसके अकॉर्डिंग आपको वो पैसे देगा। तो इतने रुपए इसमें से माइनस हो जाएंगे। देखिए ये कितना होता है, 2 6 12, 5000 डिवाइडेड 6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा उसको निकालने के बाद में ये अमाउंट हम डिस्काउंट में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल 5000 का था, 5000 माइनस ये डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक से मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं इसके अंदर में। अच्छा, एक और मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्लॉज जो है मेरा, कि अगर मान लीजिए कि ये जो बिल है, जैसे मान लीजिए एक्स को मिला, एक्स ने वाई को, या रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। देखिए 2-3 क्लॉजेस होते हैं, आई थिंक मैंने आपको इंडोर्समेंट के बारे में भी बताया होगा। एक रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट होता है, तो क्या होता है। देखिए 3 हमारे पास में, मैं आपको एक चीज बताती हूँ इसके अंदर में। जैसे ड्रॉर है एक्स और ड्रॉइंग है वाई, मतलब ये जो है ये है हमारा ड्रॉर, ये है ड्रॉइंग। अब मैं आपको इनके कंडीशंस बताती हूँ। और जब हमारा इफ वाई रिटायर्स इज एक्सेप्टेंस बिफोर द ड्यू डेट, देखिए एक तो होता है मान लीजिए 3 महीने बाद ड्यू डेट आनी थी, अगले बंदे के पास आज पैसा आ गया, मान लीजिए वाई को पैसा देना था एक्स को, मतलब एक्स ने कुछ बेचा था, वाई को पैसा देना था, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का ड्रॉ किया।
3 महीने के पहले, 2 महीने बाद ही उसके पास आज इतना पैसा है कि वो उनको पैसा दे सकता है, एक्स को अपना पैसा दे सके, क्लियर कर सकता है। तो अगर आज वो बिफोर टाइम अपना पेमेंट क्लियर करता है, देन इन दैट केस एक्स उसको एक रिबेट देता है। तो एक्स अपनी बुक्स में करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मतलब इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, और डिस्काउंट निकालने का तरीका वही है जैसे मैंने उस समय बताया था, 1 महीना पहले दे दिया तो इंटू 1/12 करके एक रिबेट वो काटेगा उसका, और यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट। ये आएगा हमारी इसकी बुक्स में एंट्री। तो ये हो गई एक्स की बुक्स की एंट्री, वो हो गई वाई की बुक्स की एंट्री। ये लोग ऐसे ऐसे करेंगे। एक एग्जांपल भी मैं आपको लेके बताती हूँ। मान लीजिए कि भाई 1 जुलाई को कोई चंदन और दिनेश थे, 50,000 का 20% रेट डिस्काउंट पे उसने गुड्स बेचा। तो पहले बात तो हम 50,000 का 20% रेट डिस्काउंट यानी कि 50,000 इंटू 20/100, 25,100 ये 10,000 होता है। तो मेरी जो एंट्री होंगी वो 40,000 होंगी, 50,000 माइनस 10,000। तो हमारी जो एंट्रीज होती है एक्स और वाई की बुक्स में मैं आपको करके बताती हूँ। इन केसेस में हम इनको कैसे करते हैं, पूरा क्वेश्चन करके बता रही हूँ। ये एक्स की बुक्स है, ये वाई की बुक्स है, ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉइंग है, ठीक है। तो एक्स अपनी बुक्स में क्या कर रहा है, इसने दिनेश को गुड्स बेचा या वाई को गुड्स बेचा है, तो वाई डीआर टू सेल्स 40,000। ये अभी मैंने आपको बताया कि 40,000 कहां से आया, और ये अपनी बुक्स में लिखेगा परचेजेस अकाउंट डीआर डेबिट टू एक्स 40,000। मतलब इसने गुड्स परचेज किए हैं एक्स से, ठीक है। मैं कॉलम्स नहीं बना रही हूँ, आपको सिर्फ बना के बता रही हूँ आप इसे कैसे करोगे। अब इसने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 40,000, एक्स डीआर टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000, ठीक है। अब ये बिल्स पेबल जो था ये इन्होंने ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए, ठीक। 3 मंथ्स के हिसाब से अगर मान लीजिए ये जुलाई 1 को था, तो जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, 2, 3, 4 अक्टूबर को मेरा ड्यू डेट आता है। लेकिन इसने क्या किया कि 1 महीना पहले 4 सितंबर को मेरा पेमेंट क्लियर कर दिया, एक्स का पेमेंट इसने क्लियर कर दिया। तो सितंबर 4 को जो आप एंट्री करोगे वो होगी बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि इसने 1 महीना पहले मुझे पैसे दे दिए, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब रिबेट कैसे निकालेंगे, 40,000 का मान लीजिए 15% इसका रिबेट का चार्ज था, और 1 महीना के हिसाब से आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 500 रुपया। तो 500 रुपए का मुझे रिबेट मिला, 40,000 मुझे पैसे देने थे, 40,000 में से 500 गए, 39,500 का इसको पेमेंट करना पड़ा। सेम तरीके से इसकी बुक्स में, वाई की बुक्स में जो एंट्री आएगी वो आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट, ठीक है। रिबेट ऑन बिल अकाउंट यहाँ पे आ गया, और बैंक अकाउंट आएगा 39,500 का, 500 का रिबेट है, और 40,000 का इसको पेमेंट क्लियर करना था। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, और मैंने आपको ये भी सिखा दिया है कि ये अमाउंट आप निकालते कैसे हो, जितना परसेंट को रिबेट दे रहा है इनटू जितना महीने का इसका, जैसे इसने 1 महीना पहले दे दिया ना, तो उसको 1 महीने का इसको रिबेट मिलता है, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं, ठीक। अब मैं एक बताती हूँ आपको, डिसऑनर हो जाता है अगर बिल का, तो उसको हम कैसे डील करते हैं। अब मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर ऑफ बिल बताती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वैसे आपको पता है डिसऑनर जैसे हमने कैश बुक भी करी थी, तो एंट्री उल्टी हो जाती है। अगर बिल्स रिसीवेबल टू वाई था तो उल्टी एंट्री होकर के वाई टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो बिल का अमाउंट था वो हमने कैंसिल कर दिया, अभी वाई का पेमेंट बाकी है। तो डिसऑनर के केस में हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको डिसऑनर बता रही हूँ, ठीक है। आपके लिए हेडिंग पे मैंने वो डाल दिया डिसऑनर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी मैं एक्स और वाई लेती हूँ,
ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉइंग, ठीक है। मैं आपको सारी एंट्रीज बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए वाई एक्सेप्टर था, तो पहले जब इसको बिल्स रिसीवेबल मिला होगा तो इसने किया होगा वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इसने किया होगा बिल्स वाई डीआर टू सेल्स होगा ना, वाई डीआर टू बिल्स रिसीवेबल। ये डिसऑनर के केस में होता है। जब डिसऑनर हो जाता है, जब हमको अच्छा बिल मिला होगा, पहले वहां से शुरू करते हैं। जब बिल मिला तो इसने किया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, इसने किया है एक्स डीआर टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब मान लीजिए कि बिल जब बैंक में भेजा गया तब ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर जब होता है तो ये एंट्री उल्टी हो जाती है, वाई डीआर वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंट्री हो जाएगी, और इसकी उल्टी हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। सेम अमाउंट से जो भी अमाउंट है, मान लेते हैं हम 20,000 से शुरू कर देते हैं कि इसने 20,000 का बेचा था, तो ये 20,000 से एंट्री यहाँ पे हो गई, ठीक है। 20,000 रुपये यहाँ पे आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट अगर कोई होता है, सपोज करिए कि इसने डिस्काउंट दे दिया होता 10,000 के, उसके ऊपर में 200 रुपए का, तो 9800 का पेमेंट हो जाता, तो वो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। जब डिसऑनर होता है तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाता है। एंड एक चीज और बताती हूँ, डिसऑनर के टाइम पे आपको पता होगा, अगर बैंक में कभी भी हमारा कोई चेक डिसऑनर होता है तो बैंक हमसे एक पर्टिकुलर चार्जेस लेता है, जिसको हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका बिल डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस मैं क्यों बियर करूंगी, नोटिंग चार्जेस आप बियर करोगे। तो ये जो जब डिसऑनर हुआ, मान लीजिए बैंक ने मुझसे 100 रुपए नोटिंग चार्जेस लिया, तो मैं आपकी बुक में यही शो करूंगी कि 20,100 मुझे इस बंदे से लेना है। आया समझ में? हम अपने जेब से नहीं भरेंगे, क्यों, हमारी गलती थोड़ी ना कि आपका बिल डिसऑनर हो गया। तो दैट इज व्हाई नोटिंग चार्जेस यू विल बी द वन हु विल बियर इट। दैट मींस हियर इन दिस केस वाई बियर करेगा नोटिंग चार्जेस का, और एक्स उसी हिसाब से करेगा, भाई वाई डीआर टू बिल्स रिसीवेबल ये कैंसिल हो चुका है, और इसमें हमने ये 100 रुपए ये जो नोटिंग चार्जेस का था वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कि इसने फिर से एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब अब ये कैंसिल हो गया आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये मान जाएगा कि मैं आपको कैश पेमेंट कर देता हूँ। इन केस अगर इसने कैश पेमेंट या चेक से हमारा पेमेंट कर दिया तो मैं एंट्री करूंगी बैंक या कैश, वो आप देख लेना, अकाउंट डेबिट टू वाई 20,100, मतलब इससे ये जो 100 रुपया नोटिंग चार्जेस था वो भी मैंने वसूल कर लिया है, और यहाँ मेरी एंट्री हो जाएगी एक्स डी आर टू बैंक या कैश अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकाउंट 20,100 20,100। अब ये तो तब है जब इसने कैश पेमेंट कर दिया। सेकेंड चीज होती है, अभी भी इसके पास कैश नहीं है, तो इन दैट केस ये हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस बिल को एक और रिन्यू कर दो, मतलब कि आप इस बिल को वापस से रिन्यू कर दो, मेरे पास इस समय भी अभी भी कैश नहीं है। तो इन दैट केस आप इस यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल इसकी जगह पे, इन केस बिल रिन्यू किया है, रिन्यू ऑफ बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू वाई 20,100 बैंक या कैश की जगह यहाँ पे भी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा, बिल्स पेबल, सॉरी यहाँ बिल्स पेबल यहाँ बिल्स रिसीवेबल, जैसे हमारी ओरिजिनल एंट्रीज होती थी ये इस तरीके से मान जाते हैं, ठीक है। एंड इन दैट केस एक एंट्री यहाँ पे और आएगी, वो होती है इंटरेस्ट की, क्योंकि अभी इंटरेस्ट तो लेगा ना इससे कि भाई आपने एक तो पेमेंट नहीं किया तो इतने दिन का इंटरेस्ट भरो, तो ये बोलेगा वाई डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू एक्स। अब इसमें भी दो चीजें होगी, देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्वेश्चन में सब कुछ लाइन बाइज लाइन दिया रहता है। अगर इसमें यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये इंटरेस्ट इसने कैश में पेमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाती है, सीधी सीधी बात है, भाई पैसे आ गए तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये अपनी बुक्स में करेगा, ये कर देगा यहाँ पे कि इसका पेमेंट, इसके पास पैसा आ गया, बैंक टू इंटरेस्ट, इसके पास पैसा नहीं है, तो ठीक है। अब मान लीजिए इसने कैश की जगह इसने कहा बिल्स रिसीवेबल में मेरा इंटरेस्ट का ये 200 रुपये मान लीजिए इंटरेस्ट था, इसने कहा 200 रुपये इसने घुसा, तो 20,300 की आप यहाँ पे एंट्री करोगे।
आया समझ में? इसी बिल रिसीवेबल में ये इंटरेस्ट का पैसा आप घुसा दोगे, उसको ऐड कर दोगे। एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, सीधे वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ पे ये बिल डिसऑनर होने के बाद में जब इसने कहा कि भाई नया बिल मेरे को रीइश्यू कर दो। जैसे अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के इसी का बताती हूँ। ये टॉपिक जरूर आपका कवर कर देती हूँ कि इसके अंदर में क्या चीजें हैं। उसके बाद नहीं कुछ भी नहीं रहता है, कोई खास चीजें नहीं है इसके बाद इसके अंदर में, ठीक है। अगर मैं ये मान लेती हूँ कि भाई इसने नोटिंग चार्जेस को कैश में पे कर दिया, तो वायर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। ये तब होता है जब इसने नोटिंग चार्जेस कैश में पे कर दिया, ठीक। 200 रुपए के नोटिंग चार्जेस थे, मान लीजिए ये इसने कैश में पे कर दिया है और 50,000 का मेरा जो बिल था वो डिसऑनर हुआ ही है, तो यहाँ पे 50,200 आ गया। और ये अपनी बुक्स में करेगा, ये एक्स की बुक्स थी, ये वाई की बुक्स है। वाई अपनी बुक्स में करता है कि बिल्स पेबल अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो 50,000, 4,200, 50,200 और 50,200, ठीक। अब इसमें इंटरेस्ट अब तक का जितना इसका इंटरेस्ट बनता है हम वो निकालते हैं कैश में, जैसे इसने जितना भी कहा। तो इंटरेस्ट अगर इसने कैश में पे कर दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए इसका अब तक का इंटरेस्ट जो है 1860 बना, मैंने निकाल के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए इसका 18% था, 50,200 का 18% 73/3, इसमें डेज दे रखे थे इसमें इतने दिन का था, तो 73/365 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1807 रुपए इसका ये आ गया इंटरेस्ट का। और ये अपनी बुक्स में कर दे, ये इसको मिला है तो ये कैश टू इंटरेस्ट करेगा। गलती से मैंने इसे वाई की बुक समझ ली थी, तो इसको आप करना कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसको तो मिला है ना। और ये जो मैंने करी थी इंटरेस्ट टू कैश, ये इसकी बुक्स में हो जाएगी 18070, ठीक है। ये तो हो गया भाई इनका जो पेमेंट होना था। अब इसने कहा कि भाई एक और नया बिल रिन्यू कर दो, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई रिमेनिंग 50,200 का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल टू वाई 50,200 विद नोटिंग चार्जेस। जो नया एक्सेप्टेंस इसने लिया वो 50,200 था। यहाँ हो जाएगा बिल्स पेबल टू एक्सडीआर टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसने कहा भी मैं अभी नहीं पे कर सकता हूं, तो आप मेरे को 50,200। अच्छा ये भी हो सकता था कि इसके पास इंटरेस्ट का भी पैसा नहीं होता, तो इन दैट केस ये 1807 भी इसमें इंक्लूड हो जाता, तो 50,200 प्लस 1807 जितना होता है ये सारा यहाँ पे इंक्लूड जाता। तो ये दो क्लॉजेस हो सकते हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं इसके अंदर। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको ये चीज समझ में आई है। अब इन केस आपने बिल डिस्काउंट करा दिया है बैंक से और वो डिसऑनर हो जाता है, इस टॉपिक से आगे का जो चैप्टर है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ और एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करके बताऊंगी कि जब बिल एंडोर्स करते हैं थर्ड पार्टी को, उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है तो क्या करेंगे। तो ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में सारी डिटेल्स देखोगे। यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस हैं आप प्लीज उसे प्रैक्टिस करिए। इन केस यू हैव एनी डाउट्स देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन 100%। आप ट्राई करके देखो, मैं जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, तो ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, देन गुड बाय फॉर टुडे।